अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोग जो है कोर्स सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कोर्स सिलेक्शन करने से पहले जो है ना एक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स का अगर आप लोगों को नहीं पता, देन आप लोग जो है अपनी कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते सही से, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स वगैरह आप लोग करेंगे। मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, कम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेती हैं, डी ग्रेड वाले कर लेते हैं, तो उनको जो है एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोगों को जो है ना एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी ना लगाना पड़े, और जो है आप लोग जो सब्जेक्ट्स में जिनमें कम सीजीपी है उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और कब इम्प्रूव करना चाहिए ये भी गाइड करूंगा। और कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इजी होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले नंबर के ऊपर हम लोग समझते हैं क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कोर्स सिलेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आना होगा, ठीक है, इधर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग मेरे सामने ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट अर्न, ठीक है। मतलब इतने जो है क्रेडिट अर्न कर चुका है ये स्टूडेंट, और जो है यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। हमने इस चीज को देखना है, ठीक है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को देखना है। यहाँ पे इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी हमें 17 जो है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दे रही है, मतलब 17 हम क्रेडिट आवर्स की जो है एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट्स हैं, ठीक है। 4 साल की अगर एक स्टूडेंट डिग्री कर रहा है, जैसे कि एक कोई स्टूडेंट जो है बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है, ठीक है, 4 साल की डिग्री कर रहा है, तो उसको यूनिवर्सिटी कहेगी कि आपने जो है ना 134 पॉइंट्स जो है इन 4 सालों के अंदर कंप्लीट करने हैं, और वो 134 पॉइंट्स को जो है ना 8 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर देगी। मतलब किसी सेमेस्टर के अंदर आपको 19 क्रेडिट आवर्स दे देगी, और किसी के अंदर जो है आपको 21 दे देगी, ठीक है, किसी के अंदर आपको 24 दे देगी। तो ये यूनिवर्सिटी की मर्जी होती है कि वो कितने क्रेडिट आवर्स हमें देती है, मैक्सिमम कितनी लिमिट देती है, तो उसके मुताबिक हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कितने क्रेडिट आवर्स के सब्जेक्ट होते हैं। अब देखें 90% से ज्यादा जो सब्जेक्ट्स है ना वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, ठीक है। और जो है ना 5% सब्जेक्ट्स होते हैं जो 2 क्रेडिट आवर्स के होते हैं, बाकी जो है 1 क्रेडिट आवर्स के होते हैं जो है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और जो अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर 6 क्रेडिट आवर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्रेडिट आवर्स का प्रैक्टिकल हो गया, और जो है 3 क्रेडिट आवर्स के एक सब्जेक्ट हो गया। और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इस्लामियात या पाक स्टडी जो है ये जो होती हैं 2 क्रेडिट आवर्स की होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बीच में। तो यहाँ पे मोस्टली सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी ने हमें 17 क्रेडिट आवर्स दिए हैं, तो इसका मतलब हमें 17 कंप्लीट ही सिलेक्ट करने होंगे, ना ही हम इससे कम कर सकते हैं। अगर हम लोग इससे कम करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे जो है ना 16 हो रहे हैं तो 17 नहीं हो रहे, तो उसको आप लोगों ने जैसे कैसे पूरा करना है, प्रैक्टिकल भी साथ अरेंज करना है, कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे जो है ना कम सब्जेक्ट्स रख देते हैं, 2-3 क्रेडिट आवर्स यहाँ से मिस कर देते हैं, जैसे कि 14 सिलेक्ट कर लेते हैं या 15 सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 को रहने देते हैं, देन आपको क्या होगा, नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग सकता है, ठीक है। आपको जब लास्ट के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी और देखेंगे कि आपके जो क्रेडिट आवर्स लिमिट कंप्लीट नहीं होगी, देन आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पे सर जो है ना डी ग्रेड सी या -बी है हमारा, हम लोग इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं सेकंड थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने अभी इसको इम्प्रूव नहीं करना, चाहे जितनी भी कम सीजीपीए है, डी सी बी माइनस ग्रेड है, अगर एफ है चलो ठीक है, फिर बंदा रखता है उस सब्जेक्ट को, लेकिन डी सी ग्रेड है देन आप लोगों ने उसको उसी वक्त इंप्रूव नहीं करना, लास्ट सेमेस्टर के अंदर आके इंप्रूव करना है। अगर देखना है सीजीपीए अच्छी बन रही है देन इंप्रूव नहीं करना, अगर सीजीपीए अच्छी नहीं बन रही फिर इंप्रूव करना है। अगर आप लोग इसको पहले इंप्रूव करते हैं डी और सी वाले को, फिर हो सकता है आपको, हो क्या सकता है, मोस्टली ऐसा होता है कि उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाता है उन स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब 1 से 2 एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाते हैं। इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डी और सी ग्रेड वाले पहले सिलेक्ट ना करें, लास्ट सेमेस्टर तक जाने दें, उसके बाद देख लें, उसके बाद भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हम लोग अभी सिलेक्ट नहीं करते क्या ये बाद में भी डी सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट आएंगे उसके बाद वाले सेमेस्टर में? जी बिल्कुल आएंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट सेमेस्टर तक इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से लास्ट सेमेस्टर जिनका हो, उनकी सीजीपी अच्छी ना हो, वो डी वाले सब्जेक्ट जो है इंप्रूव करें, डी और सी वाले, ठीक है। अदरवाइज इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है ना आप देखें, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दी गई है 17, ठीक है। 17 की मतलब अब लिमिट दी गई है, तो हम लोग जो है ना 3 क्रेडिट आवर्स का एक सब्जेक्ट होता है, अब देख लें, मतलब 5 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 या 15, ठीक है। और 2 बचेंगे, 2 क्रेडिट आवर्स वाला एक सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, अगर वो नहीं मिलता देन 2 प्रैक्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक
का प्रैक्टिकल होगा, एक एक क्रेडिट आवर्स का। तो यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स इजी होते हैं? तो देखें, सब्जेक्ट्स सारे ही इजी होते हैं पढ़ने वालों के लिए। हाँ, इनमें से आप लोग पता कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स 401 आ रहा है, एमजीटी 211 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है ना एमजीटी 211 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इजी है। वैसे तो इकोनॉमिक्स भी इजी है, लेकिन एमजीटी ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सी एस 201 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 3 क्रेडिट आवर्स का हो गया, देखिए ये क्रेडिट लिखे हुए हैं और नीचे जो है ना ये क्रेडिट आवर्स ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। और उसके बाद देखें ये इंग्लिश का ये भी इजी है, और ये 6 और 3 9 हो गए क्रेडिट आवर्स। और यहाँ पे क्रेडिट आवर्स अगर लिखे होते हैं, ठीक है, 9 हो गए। और उसके बाद जो है ना ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, 9 और 3 12 हो गए। और 12 और ये 3, ठीक है, 12 और 3 कितने हो गए? ये 15 हो गए, ठीक है। अब दो रहते हैं, 2 क्रेडिट आवर्स का देख लेते हैं कोई सब्जेक्ट है तो नहीं, देख ले। यहाँ पे 3 3 1 का है, मतलब 2 प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। एक सी एस 201 का जो है प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक कोई दूसरा आसान सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें सी एस 302 का जो है प्रैक्टिकल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले इससे आसान कोई देख लें, अगर कोई इससे ज़्यादा आसान जो है प्रैक्टिकल वाला हो। तो यहाँ पे और कोई नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम लोग यहीं पे जो है ना सी एस 302 का ही सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि सी एस 403 का सिलेक्ट करते हैं, ये इससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये देखें अब हमारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब हम काउंट कर लेते हैं, ये देखें ये 3 क्रेडिट आवर्स का है, ये भी 3 का है, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। और ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये 3 10 और ये 3 13, ठीक है। और 13 और 1, ठीक है, 14 और 3 17। तो ये 17 जो है ना लिमिट हमारी पूरी हो गई है। ये मैक्सिमम लिमिट को आपने देखना है, ठीक है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट को देखना है। ये 17 कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है ना हमारी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो है ना डी और सी वाले जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा इस वजह से, क्योंकि इस स्टूडेंट का जो है सेकंड सेमेस्टर है अभी। तो इसका अभी जो है अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर इसको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है। इस वजह से आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है ना कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होंगे कुछ भी, तो जो है मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, आके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट आवर्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें क्रेडिट अर्न लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि अब तक इस स्टूडेंट ने 17 जो है ना क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जो पहला सेमेस्टर था उन्होंने 17 क्रेडिट आवर्स का दिया था, तो इस स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, तो इसके 17 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, पॉइंट 17 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कुछ किसी सब्जेक्ट्स में एफ लग जाता है, जैसे कि 2 से 3 सब्जेक्ट्स में एफ लग जाता है, देन जो है ना अगर आपको किसी सेमेस्टर में जो है 17 से ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि 19 मिल जाते हैं या 21 मिल जाते हैं, तो वो आपने सब्जेक्ट साथ जो है सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। एफ वाले तो कोशिश करें आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर लें, एफ वाले जो होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ज्यादा अहम है, यहाँ पे प्री रेकोजिट आ रहा है, ठीक है, प्री रेकोजिट सी एस 201 रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये प्री रेकोजिट सी एस 201। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर जो है सी एस 201 आपने पढ़ी होगी, देन ही आप जो है ना सी एस 304 का सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि देख सकते हैं अभी सी एस 304 का जो है ऑफ है, ठीक है। तो जब हम सी एस 201 कंप्लीट सब्जेक्ट करेंगे, पास करेंगे, उसके बाद सी एस 304 रख सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जिस भी सब्जेक्ट का प्री रेकोजिट आ रहा हो, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आपने जरूर सेलेक्ट करना है। देखें जैसे कि सी एस 201 का प्री रेकोजिट आ रहा है, तो हम लोगों ने ऊपर सी एस 201 सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बगैर दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपने कोशिश करनी है, ये काम करना है। और आपने कोशिश करनी है जो है ना क्रेडिट आवर्स की लिमिट कंप्लीट करनी है। क्रेडिट आवर्स का उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये 4 साल की डिग्री वालों के लिए 134 होते हैं, और जो है ना 2 साल वाली जिनकी 2 साल की डिग्री होती है उनके 65 से 68, मतलब ऐसे ही क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी पॉइंट्स की एग्जांपल ले लें तो ये एक किस्म के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ना इस तरीके से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सी एस 201 ईजी नहीं है, जो सब्जेक्ट्स जरूरी होते हैं करने वो तो आपने करने ही करने हैं, चाहे वो आसान है या मुश्किल है, वो तो आपने करने ही करने हैं। हाँ, जिनमें चॉइस होती है, जैसे कि इस टाइप के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एम जी टी 211 और जो है इको 401, ठीक हो गया, इकोनॉमिक्स 401 जो आ गया।
तो ये जो है इनमें से आप जो है सीनियर से मशवरा कर सकते हैं कि हमें इनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो सीनियर जो है आपको बेस्ट गाइड करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको गाइड करते करेंगे, और बाकी जो है ना ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी ये बात जो है ना, कोर्स सिलेक्शन आप लोग जो है लास्ट डेट से पहले-पहले कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते। एक बार कर ली देन भी आप जो है कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक जो है आप कोर्स सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, चाहे आपने सब्जेक्ट चेंज करने हो, चाहे जो मर्जी करना हो। ये एक बार के लिए नहीं होती, ठीक है? जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाती तब तक आप चेंज इसको कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन को, ठीक है? डी और सी वाले वो इंप्रूव करें जिनकी सीजीपीए कम है और जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। उसके अलावा बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इंप्रूव ना करें, जिनका दूसरा या तीसरा सेमेस्टर है, उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो इसको इंप्रूव ना करें। बाकी जो है कोई भी किसी का सवाल है तो वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है, तो मैं विद इन 1 आवर जो है कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। अच्छा, जब आप लोगों ने जो है कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट कर लेनी है, क्रेडिट आवर्स देख लेने हैं अच्छे से, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है आप लोग उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे लोड सिलेक्शन कोर्स भी कर सकते हैं, तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लोड कोर्स सिलेक्शन, लोड सिलेक्टेड कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक केयर कर देना है। उसके बाद जो है ये लास्ट डेट से जो है ना पहले-पहले जो है अपडेट कर देंगे, या लास्ट डेट वाले दिन जो है अपडेट कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ पे सर हमारा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूँ लास्ट डेट तक ये अपडेट कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है? आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लोड हो जाएंगे लास्ट डेट तक। किसी-किसी स्टूडेंट के पहले हो जाएंगे, किसी-किसी स्टूडेंट के जो है लास्ट तक हो जाएंगे अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।